Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the addictive drugs. So let's move to the board. बहुत ही खतरनाक खतवियात हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको गौर से सुनिएगा। ये ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली चीज़ है और इससे आसपास के लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ताकि वो इस एक बुरी चीज़ से बच सकें। सो एडिक्टिव ड्रग्स डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो मेजर कैटेगरीज हैं, the major categories of addictive drugs are: number 1, sedatives; number 2, narcotics; and number 3, dear students, are the hallucinogens. So इसको टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। So let's start with sedatives. Number 1, the sedatives. So dear students, these drugs interfere and interact with the central nervous system और डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस चैप्टर्स में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो जिसको हम लिखते हैं CNS, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज ड्रग्स इंटरेक्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिप्रेस इट्स एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटीज को, उसकी वर्किंग को ये डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, द सेडेटिव ड्रग्स इंड्यूस डिजीनेस, lethargy, slow brain function, and depression. Long-term use of sedatives induces suicidal thoughts. तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खतरनाक ये एडिक्टिव ड्रग्स हैं। सो दीज ड्रग्स इंटरेक्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड डिप्रेस इट्स एक्टिविटीज़। इनकी जितने भी वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही होती है जिस स्पीड पे, उसको उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। द सेडेटिव ड्रग्स इंड्यूस डिजीनेस। डिजीनेस डियर स्टूडेंट्स मतलब कि इस पर चक्कर आते हैं, वर्टाइगो, क्लियर। सो डिजीनेस मीन्स वर्टाइगो, इसमें चक्कर आएंगे। इसके साथ साथ लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है कि सुस्त रवि, लेजीनेस, बिल्कुल लेजी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी इसमें, बिल्कुल सुस्त, किसी भी काम करने को मन नहीं करेगा, दिल नहीं करेगा। स्लो ब्रेन फंक्शन। लेट्स सपोज कि मैंने आपको आवाज़ दी लाइक अब्दुल्ला, सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड क्विकली। आपको आवाज़ सुनाई देगी और आप फौरी तौर पर कहेंगे यस सर। लेकिन जो लोग सेडेटिव्स यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर उनको ऐसे आवाज़ लगाई जाएगी अब्दुल्ला, सो ही विल इग्नोर। या फिर अगर सुन लिया दूसरी दफ़ा बोला जाएगा अब्दुल्ला,
सो कहेगा यस सर। सो दैट इज द स्लो ब्रेन फंक्शन। वो उस एक्टिविटी के साथ, उस एनर्जी के साथ अपनी बातों को आंसर नहीं कर सकेंगे। एंड डिप्रेशन, मतलब कि परेशानी, परेशान चेहरा, हर वक्त चेहरे के ऊपर मायूसी सी छाई होती है ऐसी ड्रग्स को इस्तेमाल करने से। और डियर स्टूडेंट्स, इनके लॉन्ग टर्म यूज से सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो इससे सुइसाइडल थॉट्स पैदा होते हैं। ये ड्रग्स सुइसाइडल थॉट्स इंड्यूस करवा देती हैं, खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग फिर इसको अटेम्प्ट भी करते हैं, सुइसाइड को अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। सेकंड कैटेगरी इज ऑफ नारकोटिक्स। इसके नाम भी सुना होगा आपने डियर स्टूडेंट्स, नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, ये हमारा एक पूरी फोर्स होती है, पुलिस फोर्स, इसको एंटी नारकोटिक फोर्स कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मजे की बात यह है दैट नारकोटिक्स आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। दे आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। स्ट्रॉन्ग पेन किलर का मतलब कि ये बहुत ही शदीद जब पेन होता है तो फौरी तौर पर उसको रोक देते हैं, मतलब कि उससे अफाका हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, द नारकोटिक्स these drugs interfere or interact on the central nervous system and relieve pain, या डायरेक्टली उसके ऊपर इंटरेक्ट करती हैं और जो दर्द होता है उसके एहसास को कम कर देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर ये जो नारकोटिक्स होती हैं, they are these drugs are often prescribed with other less potent painkillers like paracetamol and aspirin। उसकी रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये लेस पोटेंट का मतलब होता है जो दर्द को रोकती तो है लेकिन थोड़ी देर के साथ रोकती हैं। ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती हैं। तो चूंकि ये एडिक्टिव ड्रग्स हैं, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होगा कि जो शख्स होगा वो उससे उसके ऊपर मुनहसर करना होना शुरू हो जाएगा, वो एडिक्ट होना शुरू हो जाएगा और इट लीड्स टू एडिक्शन, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। तो फिर आमतौर पर क्या किया जाता है कि जो स्वीयर केसेस होते हैं पेन के, तो उसमें जब नारकोटिक्स दी जाती हैं तो वो सोल नारकोटिक नहीं दी जाती, बल्कि साथ में कुछ जो अदर लेस पोटेंट जो पेन किलर्स होते हैं उसके साथ मिक्स करके दी जाती है, ताकि एडिक्शन का जो रिस्क है या जो चांस है या जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो सके। दिस ड्रग्स means the narcotics are used to relieve pain in chronic diseases like cancer। जो chronic diseases होती हैं डियर स्टूडेंट्स, जो लंबे अरसे तक चल रही होती हैं, जैसे कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको जो पेन का जो सेंसेशन है डियर स्टूडेंट, पेन का जो उनके साथ मामलात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन दे आर एट द कीमोथेरेपी, उसके बावजूद वो पेन उनको शदीद होती है, तो उन केसेस में इनको फिर नारकोटिक्स वाली जो मिक्स करके विद लेस पोटेंट जो पेन किलर्स हैं दी जाती हैं। These are also used, means these narcotics are also used to relieve acute pain like
the pain after surgery. जी डियर स्टूडेंट्स, मीन्स कि जब भी कोई मेजर सर्जिकल ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ड्यूरिंग द सर्जरी तो पता नहीं चलता बिकॉज द पेशेंट इज अनकॉन्शियस उस वक्त, लेकिन जब वो होश में आता है तो उसको दर्द का एहसास बढ़ना शुरू हो जाता है और वक्त के साथ साथ वो दर्द का एहसास और उसकी शिद्दत इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। उस वक्त फिर जब मेजर सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद पोस्ट सर्जिकल ये उसमें डेकोरम के अंदर ये शामिल होता है, उसमें उसके पोस्ट सर्जिकल केयर में शामिल होता है कि उसको पेन किलर्स दिए जाते हैं। चूँकि वो शदीद पेन होती है तो उसके लिए फिर ये नारकोटिक्स का सहारा लिया जाता है। लेकिन रूल वही रहेगा कि इसकी मिकदार और साथ में जो दूसरे लेस पोटेंट पेन किलर्स होती हैं वो मिला के दी जाएगी एक खास रेशो के तहत, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द पेन। बट सम पीपल डियर स्टूडेंट्स, abuse narcotics for ecstatic effects। तो जब पेन के लिए ली उसको, चूंकि ये पेन फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती हैं, तो उन्हें एक सरूर सा आ जाता है। तो फिर वो इस सरूर को बार बार हासिल करने के लिए इसको फिर अब्यूज़ करते हैं। इन नारकोटिक्स को फिर अब नशे के लिए, नशे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो एडिक्ट हो जाते हैं। सो वो कहलाते हैं एक्सटैटिक इफ़ेक्ट्स, मीन्स के जिसमें सरूर आता है। इस तरह के असरात जो होती हैं वो फीलिंग्स आना शुरू होती हैं, उनको हासिल करने के लिए वो इसके ऊपर एडिक्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी होती हैं। स्टूडेंट्स, एक मॉर्फिन and codeine. These are the narcotics obtained from opium poppy plant। ये पोस्त का एक पौधा होता है, वहाँ से, यानी इसको हम पॉपी प्लांट भी कहते हैं, ओपियम प्लांट भी कहते हैं, उससे ये हासिल की जाती हैं ये मॉर्फिन और कोडीन डिफरेंट प्रोसेसिंग के ज़रिए। और डियर स्टूडेंट्स, मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन डायरेक्टली एक्ट्स ऑन CNS, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू रिलीव पेन। वो दर्द के एहसास को खत्म कर देती है। डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका एक्शन होता है। और डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडिक्टिव ड्रग, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, एक एडिक्टिव ड्रग है जिसे हम कहते हैं हेरोइन। ये बेसिकली इट इज अ सेमी सिंथेटिक ड्रग obtained from morphine। क्लियर? यानी कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा नशावर जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनमें से एक ये है हेरोइन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने रही। और ये हेरोइन कहाँ से बनती है? ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारने के बाद मॉर्फिन को और उससे फिर हासिल की जाती है और उसके जो पाउडर फॉर्म पर में आमतौर पर होती है और इसको फिर लोग स्नफ करते हैं और इससे फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं। और ये भी आमतौर पर उसी तरह से एक्सटेटिक इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं हेरोइन। Dear students, in Western countries, heroin is used as a strong painkiller
by the name of डायामॉर्फिन। डायामॉर्फिन के नाम से ये सेल होती है और जो लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, ये मीन्स के हाईली प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग्स में ये शामिल होती है और कोई भी जो स्टोर वाला होता है, मेडिकल स्टोर वाला, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये डायामॉर्फिन वेस्ट में सेल नहीं की जाती, बिकॉज कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर है एंड इट इज़ यूज्ड टू रिलीव एक्यूट पेन। एक्यूट पेन डियर स्टूडेंट्स कहते हैं जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, होता थोड़े वक्त के लिए लेकिन इसकी शिद्दत मीन्स इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्यूट पेन लाइक आफ्टर सर्जरी के बाद और ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मीन्स कि हार्ट अटैक, एंड स्वेयर फिजिकल ट्रॉमा, मीन्स कि कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, उसमें पेन की शिद्दत, हड्डियां ज़्यादा टूट चुकी हैं, ज़्यादा गहरी चोटें लगी हैं, तो उस सूरत में ये जो डायामॉर्फिन है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में दी जाती है, यहाँ पर हमारे इन कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, जो कि हेरोइन है और बेसिकली ये नारकोटिक ड्रग्स में शामिल होती है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और कैटेगरी है, दैट इज़ hallucinogens. These are also the addictive drugs. These drugs causes change in perception, thoughts, emotions and consciousness. Yes dear students, ये ऐसी एडिक्टिव ड्रग्स हैं हेलुसिनोजेंस जो कि हमारी जो इदराक होते हैं उसको चेंज कर देती हैं, परसेप्शंस को ही, मतलब हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं वो वैसी चीज़ होती नहीं है, और हमारी जो कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है इसमें बुरे तरीके से इफेक्ट होता है। सो these are the drugs, these drugs cause change in the perception, यानी कि हमारे इदराक में, थॉट्स, ख्यालात में, इमोशंस हमारे जज्बात में, एंड कॉन्शियसनेस हमारी जो एबिलिटी होती है उसको ये इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें दो हैं, एक इसमें है psilocin that comes from a mushroom, and mescaline that comes from a cactus। एक कैक्टस जो प्लांट है जो कि एक ज़ीरोफाइट है उससे ये हासिल होती हैं। ये दोनों हेलुसिनोजेंस हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इनकी खासियत ये होती है हेलुसिनोजेंस की कि जो आप सोच रहे होते, जो शख्स हेलुसिनेट कर रहा है उसको वो चीज़ें रियलिस्टिक दिखाई देती हैं, लेकिन आसपास के लोगों को या रियलिटी में उसका कोई कंसर्न नहीं होता। मतलब कि जब ये नशे में होंगे, इस हेलुसिनोजेन के नशे में होंगे, तो उन्हें क्या सामने से आती हुई चीज़ें दिखाई देंगी, उनको छोटे छोटे नालियाँ जो है पानी की वो बड़े बड़े दरिया दिखाई देंगे, लेकिन रियलिटी में उसका कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा। मतलब कि वो अपनी अलग ही एक दुनिया होगी, वो सामने किसी चीज़ों से बातें कर रहे होंगे, आमतौर पर हम समझेंगे या तो ये पागल है या फिर इसको जिन्नात ने कोई इसको पर अपना असर छोड़ा हुआ है। और डियर स्टूडेंट्स, इनका वे ऑफ मैकेनिज्म
यानी कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दैट द हेलुसिनोजेंस they activate the sympathetic nervous system. और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था sympathetic nervous system that is a type of autonomic nervous system, और इसमें होगा क्या, it increases heart rate, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, it increases respiratory rate, it dilates the pupil, and constricts some blood vessels, leading to high blood pressure. और अगर मुसलसल ऐसा रहा तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें परसिस्टेंट हो जाएंगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, और उससे पैदा होने वाली जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अलग से उनका सामना करना पड़ेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.